नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और बजट में संकल्प थीम के साथ विकास का रोड मैप रखा गया है। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए देने, 23 नए उद्योग खोलने और 5 शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाने जैसे कई प्रावधान है। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोलने, ई वाहनों सब्सिडी, नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बस्तर की बात करिए तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा, अबूझमाड़, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी और 1000 पदों पर भर्ती का वादा भी इस बजट में है। तो बजट में आम आदमी के हिस्से में क्या आया है, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी। उन्हीं से हम बजट के सभी प्रावधानों पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? धन्यवाद। जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। कैसे इस बजट को देखें सर, क्योंकि बजट जब आता है बड़ी एक भाव होते हैं सभी के, आम जन के, कि सबको क्या मिला। और इस बजट में हमने किसानों के लिए, बालिकाओं के लिए, स्वास्थ्य को लेके बहुत कुछ देखा। तो एक जो पूरा सब कुछ एक संकल्प की थीम पर ये जो बजट आया, इस संकल्प को अब पूरा करना है। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे ये बजट है, कैसे इसको तैयार किया गया और कितना आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास में ये बजट सहायक होगा? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, स्वदेश न्यूज को। और आज का जो बजट है ये ऐतिहासिक बजट है और मुझे लगता है कि जो विकसित भारत 2047 की जो हमारी संकल्पना है उसको पूरा करने वाला ये बजट है। और इस बजट में बस्तर से लेकर सरगुजा तक का पूरा रोड मैप है। इसमें एजुकेशन के लिए है, उद्योग के लिए है, जो नई जनरेशन है, जो एआई टेक्नोलॉजी है, जो आज पूरे वर्ल्ड की डिमांड है, उसकी ये इस बजट में प्रावधान है उसका। बालिकाओं के लिए, जो किशोरी बालिकाएं हैं 18 साल जिनके पूर्ण होंगे, उनके लिए 1.5 लाख का प्रावधान है। हमारे इसी प्रकार से जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए कैशलेस इलाज का प्रावधान है। सड़कों का विकास के लिए प्रावधान है इसमें। सिंचाई के लिए जो बड़ी परियोजना इंद्रावती परियोजना है उसके लिए प्रावधान है। इस प्रकार से किसानों के लिए जो किसान समृद्धि योजना हो या फिर स्वास्थ्य में हमारे जो आयुष्मान योजना है उसका तो एक बड़ा हिस्सा बजट का ही है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो होम्योपैथिक कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजों के लिए पैसा जारी किया गया है। तो इस प्रकार से इस बजट को हम कह सकते हैं कि चहुमुखी विकास के लिए एक इंटीग्रेटेड बजट है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट है, सभी क्षेत्रों को संतुलित करते हुए बनाया हुआ बजट है, भविष्य को प्लानिंग को लेकर बनाया हुआ बजट है। और सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे जो पुरानी स्कीम्स हैं, चाहे वो किसानों के लिए जो कृषक उन्नति योजना हो या महतारी वंदन योजना हो या पीएम आवास योजना हो या जल जीवन मिशन का योजना हो, इन सभी योजनाओं को यथावत रखते हुए उनको मजबूत करने के साथ साथ जो नई योजना है उसमें जो हमारी लखपति दीदियों का भ्रमण के लिए योजना हो या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से जो हमारे छत्तीसगढ़ के तीर्थाटन कॉरिडोर हैं उस पर घूमने की योजना हो, ऐसे तमाम योजनाओं को इस बजट में स्थान दिया गया है। और यही कारण है कि 1.25 घंटे तक ऐतिहासिक रूप से हमारे वित्त मंत्री जी इस बजट को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में रखा। एक बात है, यहाँ ज्ञान की बात हुई, गति की बात हुई और प्रगति की बात हुई। ये तीनों बताती हैं कि जब इन चीजों पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके संकल्प को पूरा करना बिल्कुल आपके मुख्य लक्ष्य में से हो सकता है। आज क्योंकि बजट पर हम बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा में थे सर, और एक महत्वपूर्ण सवाल आया जो सभी ने रखा कि बजट है अच्छा और बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया, लेकिन महत्वपूर्ण होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। जिस भी सेगमेंट के लिए जो भी बजट है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, वो कृषि के लिए हो, वो स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि आप तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इन सब चीजों को धरातल पर उतार कर
कितना सफल बनाएंगे, क्योंकि सब लोगों की इच्छा होती है, देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए रायपुर में 200 बिस्तर वाला अस्पताल बनाना है, अब हमें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा जब वो बनकर सामने आएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन पर किस तरीके से काम करें? देखिए, हमने जो 2 साल में किया है वो इम्प्लीमेंटेशन का हमने मुहर लगाया है। मैं अपने ही विभाग की बात करता हूं। मेडिकल कॉलेज हमने बजट में लाया, उस 5 मेडिकल कॉलेज में 4 का निर्माण कार्य चालू हो गया है, 5वां का टेंडर प्रक्रिया में है, और जो नया सत्र चालू करना है उसके लिए हमने एनएमसी में आवेदन कर दिया है। तो ये 5-5 मेडिकल कॉलेज चालू करना कोई साधारण बात नहीं है। पूरे जो पिछले समय 12 नर्सिंग कॉलेज हमको मिले थे, सबके टेंडर फ्लोट करके कई तो चालू हो गए, जैसे धमतरी में चालू हो गया है। रायपुर में जमीन के लिए दिक्कत था, तो आज ही आदरणीय राजेश मूणत जी बोल रहे थे भूमि पूजन कब करना है। इसी प्रकार से फिजियोथेरेपी कॉलेज है, सबके हमने टेंडर कर दिए, कई के काम भी चालू हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो भी बजट में आते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराकर हम धरातल में उतारते हैं। 700 बेड के लिए जो बेड की कमी हो रहा था उसका टेंडर हो चुका है, आज ही खुला है टेंडर, ये रायपुर का, मेकाहारा का। हमारे बिलासपुर का सुपर स्पेशलिटी हम चालू कर लिए, जगदलपुर का चालू, अधिकृत रूप से हम फीता नहीं काटे हैं परंतु वो चालू हो चुका है। तो ये मैं कह सकता हूं कि हम जो बजट में लाते हैं उसको धरातल में उतारते भी हैं, और प्रदेश में आज चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। और आने वाला जो समय है, इस बार के बजट को भी हमारा जो थीम है संकल्प का, उस संकल्प के साथ हम पूरा करेंगे। इन संकल्प के जरिए मुझे लगता है संकल्प को आज काफी अच्छा डिफाइन भी किया गया है कि एस से हमें कहाँ जाना है, ए से हमें कहाँ जाना है, एन से हमें कहाँ जाना है। ऐसे करके संकल्प को जो एक पूरा उसका प्रारूप बनाया है, उसे देखकर लगता है कि इस संकल्प के लिए तो काम करना ही है। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का भी एक बड़ा संकल्प है इस देश के लिए। तो लगातार सरकार क्योंकि इस दिशा में काम भी कर रही है, तो उस विकसित छत्तीसगढ़ के लिए ये बजट कितना एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा? देखिए, ये इस बात से ही अंदाज लगा सकते हैं आप कि हमने हर पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। चाहे वो बस्तर की बातचीत हो, उसके लिए भी अलग अलग सेगमेंट्स के पूरे जो हमारे बजट का विवरण माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से रखा, सरगुजा के लिए भी रखा। एजुकेशन में भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ा बजट 23,000 करोड़ के आसपास का बजट दिया। पीडब्ल्यूडी में हमारा 9,500 करोड़ के आसपास का बजट दिया, इरिगेशन का बजट दिया, और बड़े वर्कों के साथ साथ जो छोटे छोटे चीज जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसे एआई का, यदि एआई को इसमें प्रमोट हम नहीं करें तो आने वाले समय में हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अब एआई का जमाना आ रहा है। ऐसे ही जो महिला सशक्तिकरण है उसको लेकर हमारी महतारी वंदन योजना तो चल ही रहा है, लेकिन हम रानी दुर्गावती जी के नाम से 18 साल पूरा होने पर किशोरियों को लिए 1.5 लाख रुपए का उनके खाते में डालने का हम प्रावधान किए हैं। इसी प्रकार से जो हमारे जो लखपति दीदी हैं उनको अन्य राज्यों में अन्य स्थानों पर घूमकर वहां के डेवलपमेंट देखने का इस योजना में हम लाए हैं। इसी प्रकार जो सरकारी कर्मचारी हैं, बार बार लंबे समय से मांग आती थी कि इलाज उनका नहीं हो पा रहा, हमने कैशलेस किया है। किसानों के लिए हमने किसान समृद्धि योजना में 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रावधान किया है। तो हम बजट को देखेंगे तो चूंकि इसको पूरा डिफाइन करना, मतलब जब 2 घंटे में माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका जिक्र किया है तो 2 से 3 घंटा उसको रखेंगे तो लगेगा, और उसके डीप तक जाएंगे तो दिन भर लग जाएगा। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो 5,000 करोड़ का बजट प्रारंभ हुआ था 4900 करोड़ का 2000 में जब राज्य बना, तो और आज इन 25 साल में 35 गुना बढ़कर 1,72,000 करोड़ पहुंच गया। तो ये साधारण रूप से छत्तीसगढ़ की विकास नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का जिस सपने को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखकर जिस उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, वो छत्तीसगढ़ अब उनके सपनों का छत्तीसगढ़, उनके द्वारा दिया हुआ छत्तीसगढ़ अब अपने
उद्देश्यों को पूर्ति कर रहा है। चाहे रायपुर में भी आपने देखा होगा कि जो एनसीआर के तर्ज पर एससीआर का निर्माण जो होना था, जिसको पिछले समय हम लोगों ने मुहर लगाया था, उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। इसी प्रकार जो हमारे सड़कों के लिए 3 स्टेप में पैसा जारी किया गया है, एक तो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, दूसरा प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो हमारा 40% है, इसके बाद जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के माध्यम से दिए हैं, जो छोटे छोटे मजरे टोले हैं जहां काम छूट गए हैं। इसी प्रकार से जो नया योजना अभी जी राम जी आया है, उसके लिए बजट में एक बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र को छूने का इस बजट में प्रयास किया गया है और सभी क्षेत्रों के साथ साथ सभी वर्गों का ध्यान रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, हमेशा जब भी कोई बजट आता है और जब हम देश के विकास की बात करते हैं या किसी भी स्टेट में हम विकास की बात करें, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के बजट पे बैठे हैं, तो मैं वही बात करूंगी, एक शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस देश के विकास के लिए भी। तो क्योंकि आज तो ये बहुत अच्छी बात है कि बजट छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो आप खुद हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके और किस तरह की तैयारियां हैं। जो बजट भी आया, बजट में भी करोड़ों का प्रावधान है, तो कितनी बड़ी एक चुनौती और है आने वाले समय के लिए? चूंकि बजट के पूरे हिस्से को उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको बताया गया है, लेकिन जब हेल्थ का भी हमारा जो डिमांड मांग है उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, तो मैं उसके नीचे तक पूरा जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि हमारे जो टर्सरी केंद्र हैं उनको सुदृढ़ करने का जो हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं, जिला हॉस्पिटल हैं, उनको तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन नीचे तक लोगों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे, इस विषय पर इस बार फोकस किया गया है। जैसे भवन नहीं है तो ऐसे भवन विहीन को भवन बना रहे हैं, जहां उपकरण नहीं है वहां उपकरण दे रहे हैं, मैन पावर नहीं है मैन पावर की भर्ती करेंगे, डॉक्टर नहीं है डॉक्टर की भर्ती करेंगे, नर्स नहीं है नर्स की भर्ती करेंगे। तो कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने का ये हमारे इस बजट में प्रावधान है। और जब हम लोग केवल स्वास्थ्य पर बैठेंगे आगे चलकर, तो मैं उस पूरे पहलुओं को नीचे तक जाऊंगा। क्योंकि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी का जिक्र हुआ है बजट में, यहाँ जिला अस्पताल और रायपुर के लिए जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि 200 बिस्तरों वाला अस्पताल, मुझे लगता है क्या सर इसके लिए प्रथम प्रयास मतलब पहले इसके लिए ही काम किया जाएगा? बाकी चीजें तो है ही, क्योंकि बजट में इसको रखा गया है, तो शायद ये पहला एक संकल्प होगा जिसे पूरा करने का प्रयास पहले होगा। देखिए, रायपुर में जो 200 बेड का है वो विशुद्ध रूप से जो कालीबाड़ी है, जहां पे हमारे महीने का 600 डिलीवरी होते हैं, और उस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमको स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है और प्रदेश में जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना है, तो उन्होंने सेपरेट रूप से 200 बेड का दे दिया। मनेंद्रगढ़ नया जिला है, वहां भी स्वास्थ्य सुविधाओं की नितांत आवश्यकता था, वहां मेडिकल कॉलेज भी चालू हो रहे हैं, तो उसके लिए 200 बेड हमारे जो चिरमिरी है वहां के लिए सेपरेट रूप से 200 बिस्तर का हॉस्पिटल का कर दिया गया है। मनेंद्रगढ़ में नर्सिंग कॉलेज के लिए उसमें राशि का प्रावधान किया गया है। जो जनकपुर मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है वहां 100 बेड का सिटी हॉस्पिटल की वहां पे इस बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो आज तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद नहीं हुआ, होम्योपैथिक कॉलेज यहां एक भी नहीं थे सरकार के, केवल एक प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज यहां चलता है, तो उसको देखते हुए होम्योपैथिक कॉलेज भी इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम चाहते थे वो पर्याप्त रूप से बजट का प्रावधान किया गया है, और मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिस मंशा के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में स्वास्थ्य के लिए प्रावधान किया है, उन विचार को, उस सोच के साथ जो दिए हैं उस सोच को हम साकार करेंगे, इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूं। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल सर, और ये जो बजट को लेकर संकल्प की थीम हुई, इसके पीछे का कोई खास उद्देश्य, ये मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि बजट जब भी आता है हर प्रारूप पर उसके बात होती है, लेकिन उसे संकल्प के तौर पर लाना एक अलग ही संदेश पहुंचाता है, तो उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य जानना चाहते हैं। देखिए, यहां तो हर कंकड़ में शंकर है बोलते हैं हमारे,
और हर बच्चा राम है बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कहा हुआ वाक्य ही संकल्प है। और आपने देखा होगा कि चुनाव में हमारा जो संकल्प पत्र था, हमारी जो माननीय मोदी जी की गारंटी थी, उसको हम किस प्रकार से पहले के कैबिनेट में हम 18 लाख मकान स्वीकृत किए, 70 लाख माताओं बहनों को हम महतारी वंदन योजना का लाभ दिए, 3100 रुपए के दाम से किसानों का धान हम खरीदे। और ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इन 3 सालों में हमने 1,40,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाली। ये अंदाज लगाई कि छत्तीसगढ़ के किसानों में 1,40,000 करोड़ उनके खाते में जाना, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर को क्या बताता है। तो ये हमारा एक एक चीज जो कहा हुआ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री का, वो एक एक बात संकल्प है। और आज जो सदन में बजट रखा गया, वो सारे काम संकल्प के साथ पूरा होंगे, ये मैं आपके साथ विश्वास से कह सकता हूं। चलिए, और उम्मीदें भी हैं सर, क्योंकि बजट से छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत उम्मीदें होंगी। सबकी आज नजरें उस बजट पर थीं, तो बहुत अच्छी बात है स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि आप स्वयं हमारे साथ जुड़े थे, तो पूरा क्या संकल्प है और कैसे काम करना है आपने हमें बताया। बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और हमसे इतनी बातचीत करने के लिए। तो देखिए, साय का संकल्प है, ये बजट है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ जुड़े थे और स्वास्थ्य को लेके किस तरीके से चुनौतियां हैं, किस तरीके से उन्होंने बात की है मुख्यमंत्री के साथ में, और कैसे स्वास्थ्य को लेकर आगे वो बढ़ेंगे, जो बजट में प्रावधान है पूरा करेंगे, ये उन्होंने कहा। एक और विश्वास दिलाकर गए इस चर्चा के माध्यम से कि ओवरऑल जो बजट है, चाहे किसानों के हित की बात करिए, बालिकाओं की बात करिए, शिक्षा को लेकर बात करिए, वन संरक्षण को लेकर जो पूरा एक बजट आया है, उन सबको कैसे पूरा करना है और क्यों ये संकल्प थीम रखी, उसका भी क्या उद्देश्य है, वो भी उन्होंने बताया है। तो उम्मीद है अब हमें सिर्फ ये देखना है कि धरातल पर कितना ये उतरेगा, कितना इंप्लीमेंटेशन इस बजट का होगा, वो हम जरूर देखेंगे। खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।